नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरिया मेडिका में अनदर क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ एथुजा साइनेपियम। एथुजा साइनेपियम का क्लिनिकली आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। जब भी आप एथुजा साइनेपियम के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब है आपको बच्चों में यूज़ करना है। ये बच्चों की मेडिसिन है, बच्चों पे ही काम करती है, बहुत मिरेकल रिजल्ट देती है। वाकई जब क्लिनिक में आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देती है। मार्केट में ये आपको लोअर पोटेंसी 630 200 1M पावर में आपको मिलेगी। LM पोटेंसी में भी आपको ये मिल जाएगी। बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है LM पोटेंसी में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं तो LM पोटेंसी में इसको यूज़ करता हूँ, बहुत अधिक फायदा मिलता है। या फिर लोअर पोटेंसी जो है वेरी इफेक्टिव होती है, 6 पावर आप ले सकते हैं। तो जब भी आप एथुजा साइनेपियम सोच रहे हैं तो इसका मतलब है क्लिनिकली आपको बच्चे पे ही अप्लाई करनी है। पहले आपको बता दें, ऐसा बच्चा जो बिल्कुल 4 महीने का हुआ है, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं ऐसा बच्चा जिसका जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद वो बच्चा दूध को डाइजेस्ट कर ही नहीं पाता है। बच्चा जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद बच्चा दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। मतलब बच्चे ने दूध पिया, चाहे माँ का दूध ले लें, चाहे बाहर का दूध ले लें, चाहे किसी भी रूप में दूध पीता है, और जैसे दूध पिया और वो उसको बाहर निकाल देता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको एथुजा साइनेपियम सोचना चाहिए। बिल्कुल लो पावर में इसको यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार दो बार में नहीं, लगातार जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि वाकई दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तब एथुजा साइनेपियम है। ऐसा नहीं कि 10 दिन में एक बार वो दूध को बाहर निकाल रहा है तो वो एथुजा साइनेपियम नहीं। जब वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है बिल्कुल, तो आपको एथुजा साइनेपियम सोचना चाहिए। ठीक है, किसी भी रूप में। अगली बात करते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क एक वर्ड आता है, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं, पीडियाट्रिशियंस वर्ड बोलते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क मतलब मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो बोलते हैं कि एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ठीक है, लेकिन हमें तो सिम्टम्स देखना है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क मतलब दूध को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तब भी आप एथुजा साइनेपियम आप दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा ये जो प्रॉब्लम जो है, अब मैं बच्चों के तो बोल रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मैंने बड़ों में भी इसको कई बार अप्लाई करके देखा है। यदि कोई बच्चा दूध को इंटॉलरेट मतलब दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, टॉलरेट नहीं कर पाता है, तब भी मैंने इसको यूज़ किया है तो रिजल्ट आया है। मैंने खुद अपने लेवल पे इसको यूज़ करके देखा कि भाई छोटे बच्चों में ऐसा हो रहा है, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम बोल रहे हैं डॉक्टर, तब मैं इसको बड़ों में भी दिया, तब भी रिजल्ट मुझे मिला। तो छोटे बच्चे में भी मिला और बड़ों में भी मिला इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क में। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो बच्चा जिन बच्चों में हम बात करेंगे कि जैसे बच्चे को आपने दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद जब आप बच्चे को यहाँ रखते हैं और ऐसे थपकी देते हैं ताकि उसका जो दूध है नीचे डाइजेस्ट होकर मतलब नीचे प्रॉपर्ली सेटल हो जाए। ठीक है, जिस बच्चे में इंटॉलरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने बात कर चुका। सेकंड जो बच्चा है, हम बात करें ऐसा बच्चा जिसको आप दूध पिलाते हैं, चाहे माँ का हो चाहे कैसा, चाहे बाहर का दूध हो, पिलाने के बाद उसको यहाँ से थपकी लेके आप उसको रखते हैं ताकि उसका जो दूध है प्रॉपरली सेट हो जाए। ठीक है, और उसको डकार आ जाए। ठीक, ये हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार बच्चे में क्या होता है, जब आप बच्चे को लेते हैं दूध पिलाने के बाद, तो डकार लेने के साथ साथ क्या होता है, उसका दूध जो है वो ऊपर की ओर आता है, रिगर्जिटेट होता है, ऊपर की ओर आता है। ठीक, और कई बार एक दो बार रिगर्जिटेट होगा और फाइनली फिर क्या वो उल्टी के रूप में बाहर जाता है, फाइनली वो उल्टी कर देता है उस दूध को। मैं क्या बोल रहा हूँ, हो सकता है बच्चों में इंटॉलरेंस वो अलग है, लेकिन ऐसा बच्चा इसमें इंटॉलरेंस नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार उसमें एक सिम्टम मिलता है कि वो रिगर्जिटेट करता है दूध को, और दूध को करते करते पूरा दूध बाहर निकाल देता है। ठीक, उसमें दूध का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन कई बार रिगर्जिटेशन ऑफ दूध मिलता है और बाहर निकाल देता है थक्के के रूप में, तब भी आप एथुजा दे दीजिए। यदि बार बार ऐसा कर रहा है दूध डाइजेस्ट भी करता है, लेकिन बार बार हफ्ते में 10 बार, दिन में एक बार, कई बार वो दूध को निकाल देता है, तो उस कंडीशन में भी आप एथुजा दे सकते हैं बच्चे को, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है। करीब करीब जो शुरू के 12 महीने हैं उसमें तो ये लाजवाब रिजल्ट देता है। आपको बस देना होगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर सेलेक्ट करके मेडिसिन देनी होगी। तो जो उसका रिगर्जिटेशन हो रहा है, जो दूध निकाल के जो उल्टी कर दे रहा है, तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली बात करते हैं, कई बार क्या होता है बच्चा वही उल्टी करता है, हरे रंग की उल्टी कर देता है, तो वो हरा रंग तो आएगा क्योंकि वहाँ पर जो दूध आपका गया है स्टमक में पड़ा हुआ है, वहाँ पर
डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, बाइल मिलता है, तो कई बार वो भी निकल के आता है। तब ग्रीनिश कलर की वॉमिट होती है, हरे रंग की वॉमिट होती है। रिगर्जिटेशन ऑफ फूड मतलब जो ऊपर की ओर पानी आ रहा है या दूध आ रहा है और साथ में उल्टी हो जाती है और हरे रंग की भी होती है, तब भी आपको एथोजासाइनेपियम सोचना चाहिए। तो पहले हमने देखा मिल्क इंटॉलरेंस की बात करी, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन हो रहा है लेकिन वो रिगर्जिटेट करता है, वॉमिट कर देता है, तो अब की बात कर रहे हैं। कई बार रिगर्जिटेट कर रहा है लेकिन हरे रंग की वॉमिट हो रही है, तब भी आपको एथोजासाइनेपियम के बारे में सोचना चाहिए। आगे बात करते हैं। यदि बच्चा जो है उसमें क्या है, दांत निकल रहे हैं। जैसे बच्चा 4 महीने का होता है, कई बच्चे के 4 महीने के बाद दांत निकल जाता है, कई के 5 महीने के बाद, कई के 6 महीने के बाद, कई के 7 महीने के बाद, बच्चे पे डिपेंड करता है। तो ये 4 से 5 महीने के बाद जब बच्चों में दांत निकलना चालू होते हैं, जैसे दांत निकलना चालू होते हैं तो उनको उल्टी और लूज मोशन की प्रॉब्लम आने लगती है। दांत निकलते समय यदि उसको सिर्फ उल्टी हो रही है, तब भी आपको एथुजा सोचना है, तब भी एथोजासाइनेपियम के बारे में आपको सोचना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव दवा है, ठीक है। यदि दांत निकल रहे हैं और उसको लूज मोशन होना चालू हो गए दांत निकलते समय, तो वेरी इफेक्टिव दवा है एथोजासाइनेपियम, ठीक। तो ये याद रखना है, जैसे जैसे दांत निकलता है बच्चों का और उसको वॉमिटिंग हो रही है तो एथोजासाइनेपियम, लूज मोशन हो रहा है तो एथोजासाइनेपियम, दोनों साथ में हो रहा है तब भी एथोजासाइनेपियम आपको देना है। जो वॉमिट करता है उसकी क्वालिटी होती है, ठीक। तो दांत निकल समय वॉमिट करता है तो एक क्वालिटी होती है, जब भी दूध निकालेगा तो उसमें दही जैसे थक्के दिखेंगे आपको। जो दूध निकालेगा बच्चा उसमें दही जैसे थक्के दिखेंगे आपको, तो वो एथोजासाइनेपियम है। जो भी बच्चा दूध निकालता है, दूध की उल्टी करता है या दूध बाहर निकाल देता है और दूध दही के थक्के जैसे दिखाई पड़ता है, एथोजासाइनेपियम आपको देना है। इसके अलावा दूध जब वो उल्टी करता है और उसमें वो दही उल्टी करने पर जो दूध बाहर निकालता है वो चीज मैटर लाइक दिखता है, चिकना चिकना बिल्कुल दिखता है, तब भी आपको एथोजा देना है, ठीक है। तो उल्टी में दूध दही के रूप में निकल रहा है तो एथोजा देना है, चिकना चिकना निकल रहा है, चीज लाइक दिख रहा है तो एथोजा देना है, और दांत निकल समय हो रहा है, वॉमिट हो रही, डायरिया हो रहा है, तो एथोजा आपको देना चाहिए। अगली बात करते हैं। ऐसा बच्चा आपके पास आता है खासकर गर्मी के मौसम में, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो हीट के कारण यदि उसको उल्टी हो जाती है, हीट के कारण उसको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, तो आपको एथोजा देना है, ठीक है। जब भी हीट के कारण, गर्मी के मौसम में किसी बच्चे को हीट के कारण, गर्मी के कारण, सनस्ट्रोक के कारण आप कह सकते हैं, यदि उसको वॉमिटिंग होती है तो छोटा बच्चा है उसको तो एथोजा देना है, और या उसको डायरिया होता है तो एथोजा देना है। फिर वॉमिटिंग वही क्वालिटी होगी, दूध निकाल देगा थक्के के रूप में, दही के थक्के के रूप में, या चीज लाइक रूप में, या फिर हम बोलेंगे उसको हरे रंग के रूप में हो सकती है। लेकिन गर्मी के कारण, यदि गर्मी के कारण उसको उल्टी हो रही है तो आपको एथोजा देना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव दवा है। छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, 1 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं उसको लूज मोशन हो रहा है तो भी आपको ये देना है, ठीक। अगली बात करते हैं, जो भी उसको उल्टी होती है या दस्त होता है तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि जैसी उल्टी हुई बच्ची सो जाती है, जैसी लूज मोशन हुआ बच्ची सो जाती है। मतलब वो इतनी अधिक थक जाती है, बताते हैं कि बच्ची उल्टी करने के बाद थक जाती है और सो जाती है, सो ही रहती है। यदि ये क्लिनिकल सिम्टम आपको मिल रहा है तब भी आपको एथोजा दें, क्योंकि एथोजा में ग्रेट वीकनेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस, बहुत अधिक थकावट, बहुत अधिक वीकनेस, कमजोरी के साथ उसको नींद आती रहती है। वेरी इफेक्टिव दवा है एथोजा, खासकर उल्टी होने के बाद, खासकर वो आपके लूज मोशन होने के बाद। लेटरिन करने के बाद बच्चा सो जाता है, नींद आ जाती है उसको, एथोजा है। उल्टी करी और सो गई, एथोजा है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको देना होना चाहिए ये दवा, ठीक है। इसके अलावा एक लक्षण मिलता है कि जब भी उसको उल्टी होती है, तब जब भी उसको लूज मोशन होता है तो बॉडी से वाटर लॉस होता है। अब वाटर लॉस होता है तो हमें बच्चे को पानी पिलाना होता है, लेकिन बच्चा पानी नहीं पीता है। पेरेंट्स बताएंगे कि भैया उसको लूज मोशन हो गया, हम पानी पिलाने को, पानी नहीं पीता है, वोमिट हुए तो पानी नहीं पीता है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, यही कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट है डायरिया के बाद, वोमिट के बाद। एथोजा आप दीजिए, बिल्कुल बच्चा पानी पीता है, उसको पानी पीने की डिजायर आएगी, पानी पी पाएगा, ठीक है। पानी पी पाएगा, लूज मोशन भी खत्म होगा, पानी पी पाएगा, वोमिटिंग भी खत्म होगा।
आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं एथोजोसाइनेपियम। तो एथोजोसाइनेपियम जो है बहुत क्लिनिकली 1 साल से लेके मतलब 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे पे बहुत ही मेरेकल रिजल्ट देती है, सिर्फ आपको सही टाइम में पकड़ना होता है, ठीक है। तो मिल्क इंटॉलरेंस की कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करें, बहुत ही इफेक्टिव है। सन हीट जो है गर्मी के मौसम में अगर हीट के कारण प्रॉब्लम होती तो उसको इस दवा को यूज़ करें, और दांत निकलने से हमें कोई प्रॉब्लम होती तो यूज़ करें। एक और आपको 3 क्लिनिकल फाइंडिंग बता दूं, दांत निकलते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है एथुजा आपको देना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव दवा है। गर्मी के मौसम में 1 महीने से 1 साल के बच्चे कोई भी प्रॉब्लम होती है गर्मी के मौसम में, खासकर उल्टी और डायरिया, तो आपको एथुजा देना चाहिए। और मिल्क इंटॉलरेंस है, मिल्क को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एथुजा दीजिए, बच्चा वाकई डाइजेस्ट करेगा, ठीक। क्योंकि जो शुरुआत बच्चे होते हैं उस टाइम में जो बॉडी डेवलप होती है, ग्रो करती रहती है, तो कई बार एंजाइमेटिक जो एंजाइम्स होते हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है मिल्क इंटॉलरेंस है, क्योंकि माँ का दूध पीना और जो आप एनिमल सोर्स से जो दूध लेते हैं वो पीना बहुत जरूरी है, पर ना कि डिब्बे वाला, ठीक है। क्योंकि वो जो मिल्क कई बार डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पेशेंट आके बताते हैं कि सर गाय का दूध पिलाते हैं उल्टी कर देती है, भैंस का दूध पिलाते हैं उल्टी कर देती है, माँ का दूध पिलाते हैं तो उल्टी कर देती है, लेकिन डिब्बे का हम दे रहे हैं कि ये ठीक से डाइजेस्ट कर पा रहा है। तो वो डिब्बे का लेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट उतने अच्छे नहीं है जो न्यूट्रिएंट यहाँ आपको मिलेंगे, तो इसलिए उसको आपको गाय के दूध में, भैंस के दूध में कन्वर्ट करना है बच्चे को। एथोजोसाइनेपियम दे के उसको प्रॉपर ट्रीट करिए, वाकई वो गाय का दूध डाइजेस्ट कर पाएगा और भैंस के दूध को भी वो डाइजेस्ट कर पाएगा। इस प्रकार से इतने इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें, आपके एथोजोसाइनेपियम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक सिम्टम मैं आपको और बता दूं कि जब भी उसको डायरिया वॉमिटिंग होता है तो मैंने बताया बहुत अधिक वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। पेशेंट खुद आके बताता है कि बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, सो जाता है, बॉडी को संभाल नहीं पाता है, सो जाता है, हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया, ऐसा फील होता है उनको। जो बेहोश नहीं होता, वो इतना अधिक वीक होता है, प्रोस्ट्रेशन उसमें होता है, उसको नींद आती है, क्योंकि उसकी जो वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो कंटेंट था वो निकल चुका है। यदि किसी बच्चे के पेट से दूध बाहर निकल जाए जो उसको एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, तो वाकई उसको वीकनेस आएगी, तो नेचुरल बात है, ठीक है। तो ये अब एथोजोसाइनेपियम में ये लिखा हुआ है तो कितनी अच्छी बात है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और उसको आपको अप्लाई करना होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगा। इस तरीके से आप एथुजा को यूज कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। 1 महीने से 1 साल के बच्चे में बिल्कुल वेरी इफेक्टिव रिजल्ट देता है, रामबाण की तरह रिजल्ट आपको ये देगा। इसके अलावा आप मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जनरल पैथोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, गायनेकोलॉजी का भी आने वाला है, ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का ऑलरेडी मैंने कर दिया 1 महीने में, 12 वीडियो की बात की है, वो आप देख सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर BHMS के लिए मटरी मेडिका के भी कोर्स आने वाला है, वो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक।